बैठ जाएं। थैंक यू अकबर फॉर योर प्रेयर। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें आज के इस महत्वपूर्ण दिन में जो हम स्वर्गारोहण का दिन कहते हैं। स्वर्गारोहण का दिन कहते हैं और हम इसके लिए बाइबल से निकाल लें आज का वचन जो भाई ने हमारे सामने पढ़ा है, और वह है प्रेरितों के कार्य और चैप्टर 1, बुक ऑफ एक्ट एंड चैप्टर 1। और यहाँ पर इसके बारे में ये वर्णन आया है यीशु का स्वर्गारोहण, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। और ईस्टर के बाद 40 डेज के बाद हम लोग यीशु मसीह का स्वर्गारोहण डे मनाते हैं। ये स्वर्गारोहण डे किस बात को प्रकट करता है? ये स्वर्गारोहण का जो दिन है वह इस बात को प्रकट करता है कि हम सब मसीह के इसके गवाह हैं। वी आर द विटनेस ऑफ हिज एसेंशन। हम उसके स्वर्ग पर चढ़ने का गवाह हैं। नो वन हैज ascended into heaven but he who descended from heaven, the Son of Man. John chapter 3 and verse 13. And Mary do not hold me, for I have not yet ascended to my Father. यूहन्ना 20 अध्याय और 17 में यीशु मसीह ने मरियम से कहा, लेकिन ये दूसरे गॉस्पल में इसका वर्णन नहीं है। दूसरे गॉस्पल में लिखा है उन्होंने यीशु मसीह के पैर छुए, और यहाँ पर यूहन्ना कहता है तू मुझे मत छुओ क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूँ। डू नॉट होल्ड मी फॉर आई हैव नॉट yet ascended to my Father. John chapter 20 and verse 17. So the first thing is you shall be my witness. यहाँ पर जितने लोग थे गलील के लोग वो देख रहे थे और वह यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के गवाह बन गए। They became the witness of ascending Jesus. And they were looking unto Jesus. वे लोग यीशु मसीह की ओर देख रहे थे, और तब लिखा है they received the Holy Spirit. बुक ऑफ एक्ट और चैप्टर 2 में जब जाएंगे तब लिखा हुआ है कि पेंतिकोस्त का दिन आया, तब वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखलाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। दिस वॉज द डिसेंडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का उतरना है। इफिसियों और उसका 5 अध्याय और 26 पद कि उसने उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। परमेश्वर कैसे पवित्र बनाता है हमें? परमेश्वर हमें वचन के स्नान के द्वारा। इफिसियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 26। और वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा वह हमें और आपको शुद्ध करता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा। और कहता है ऐसा कलीसिया बनाए, ऐसी कांग्रीगेशन बनाए जिसमें न तो झुर्री हो न कलंक हो, बल्कि पवित्र और निर्दोष हो। ऐसी कलीसिया जो पवित्र है और निर्दोष है। मेन ऑफ गलीली,
Why do you stand looking unto heaven? और लिखा है कि तुम स्वर्ग की ओर क्या देख रहे हो? तुम स्वर्ग की ओर क्या देख रहे हो? स्वर्ग की ओर तुम क्या देख रहे हो? Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. 1:11 प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय और 11 पद। और यहां पर लिखा है, हे गलील पुरुषों, तुम क्यों खरे आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। और प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में आप देखते हैं पवित्र आत्मा उतरता है। इसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने किया, जब मैं स्वर्ग पर उठा लिया जाऊंगा तो पवित्र आत्मा भेजूंगा। और बुक ऑफ एक्ट में वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के अनुसार चेलों के ऊपर उतरता है और वे अन्य भाषा बोलने लगते हैं। साम चैप्टर 16 और साम 110 जो आपके सामने अभी रिस्पॉन्सिव रीडिंग में भी पढ़ा गया, उसमें भी असेंडिंग के बारे में वर्णन किया गया है। और वहां पर 4 पद में देखिए 110 एंड वर्स 4, यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तो मिल्कीसेदक की रीति से सर्वदा का याजक है। ही इज द प्रीस्ट फॉर एवर। और पहला पद में देखिए यीशु मसीह के स्वर्ग चढ़ने का। और शाम 110 एंड वर्स 1, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। So this was the prophecy for enthroned Christ. The first we see the ascended and enthroned Christ. And first we see the ascended and enthroned Christ pours out his spirit on the church, and second, ascended and enthroned Christ applies the blessings of salvation. पहला है कि वह पवित्र आत्मा उसके स्वर्ग चढ़ने के बाद पवित्र आत्मा उतरता है। उसके स्वर्ग चढ़ने के बाद पवित्र आत्मा उतरता है। और दूसरा है कि परमेश्वर का उद्धार प्रकट होता है। द साल्वेशन, द ब्लेसिंग ऑफ साल्वेशन अप्लाइज। द ब्लेसिंग ऑफ साल्वेशन अप्लाइज। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 5 एंड वर्स 31, और वहां पर लिखा है, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। जिसे तूने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। और बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 5 एंड वर्स 31, उसके आगे, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहरा कर अपनी दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया, कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। And here is applies of the blessing of salvation. And the third we see, third is the ascended and enthroned Christ cares for his suffering people as they bear witness to him. जो मैंने शुरू में आपसे कहा था
कि यीशु का स्वर्गारोहण हमें मसीह का गवाह बनाता है। इट मेक्स अस अ विटनेस। यू शैल बी माई विटनेस। यीशु मसीह ने कहा, हम स्वयं अपने से तो विटनेस नहीं बन जाते, लेकिन यीशु मसीह ने इसके बारे में जीवित रहते हुए उसने कहा, यू शैल बी माई विटनेस। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गॉड हैज रेज्ड दिस जीसस टू लाइफ। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 एंड वर्स 32। God has raised this Jesus to life and we all are witness of the fact. और हम सब इसके गवाह हैं। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 3 and verse 15, you killed the author of life. हिंदी में क्या लिखा है? You killed the author of life. जीवन के लेखक को तुमने मार दिया। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 3 एंड वर्स 15। और तुमने जीवन के कर्ता को, हिंदी में लिखा है जीवन के कर्ता को, ऑथर हु राइट्स द बुक, हु राइट्स द लाइफ, हु राइट्स योर फ्यूचर, हु maintains the record of your future. बैग में से पानी देना। Who maintain the records of your life. और यहां पर लिखा है you kill the author of life but God raised him from dead. Book of Acts chapter 3 and verse 15 में हो, you killed द ऑथर ऑफ लाइफ, जीवन के कर्ता को तूने मार डाला, परंतु परमेश्वर ने उसे जिलाया। लिखा है वी आर विटनेस ऑफ दिस, और हम इसके गवाह है। सो फर्स्ट वी आर द विटनेस ऑफ लिविंग क्राइस्ट। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 7 में जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वहीं पर लिखा है सबसे पहले यीशु मसीह के जी उठने के बाद वहीं पर वर्णन आता है स्वर्ग का खुला हुआ, और वहीं पर वर्णन आता है यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है। बट ही द फुल ऑफ द होली स्पिरिट gazed into heaven and saw the glory of God. Who? Stephen. स्टीफन स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर के महिमा को देखा उसने। He saw the glory of God. Remember it. Stephen didn't see only the Son of God, but he saw God's glory. वो परमेश्वर के महिमा को भी देखा। Jesus is standing at the right hand of God. और यहीं पर वर्णन आता है, प्रूव आता है, जो बाइबल के अंदर भविष्यवाणियां लिखी गई थी, बाइबल के अंदर जो भजन संहिता 110 अध्याय और पहले पद में भविष्यवाणी की गई थी कि वह परमेश्वर की दाहिने हाथ में बैठेगा, उसको स्टीफन ने अपने आंखों से देखा। इट इज अ प्रूफ, यह एक प्रमाण है। इट इज अ प्रूफ। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 7 एंड वर्स 55 एंड 56। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को और परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखता हूं। इट इज अ विटनेस ऑफ ए स्टीफन, अ डाइंग हु डाइड इन नेम ऑफ जीसस। जो यीशु मसीह के नाम में लोगों ने उसे पत्थर मारकर मार दिया। द ascension explains Jesus absent. Jesus is not in the tomb.
और वह कब्र के अंदर नहीं है। द ascension enthrones Jesus at the Father's right hand. Ascension allows him to continue his priest work. और यहाँ पे Psalm chapter 110 and verse 4 जो मैंने आपके सामने पढ़ा कि वह सदा का याजक, he is a priest forever. Ascension allows him to continue his priestly work for us. उसने तुम्हें 1 Peter chapter 1 and verse 8, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन के बाहर और महिमा से भरा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग चढ़ना इस बात का प्रतीक है कि हम उसके गवाह हैं। और मत्ती उसका 18 अध्याय और 20 पद, और मैं तुमसे फिर कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिससे वे मांगे एक मन होके, तो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तब पतरस ने आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? जब यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में मैं होता हूं, तब पतरस ने यीशु के पास आकर कहा, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक उसे क्षमा करो। एंड ये है लुकिंग अनटू जीसस, मसीह की ओर देखना। लुकिंग अनटू जीसस। यीशु ने अपने चेले से कहा, क्या कहा? उसने अपने चेले से कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। आई विल मेक यू अ फिशर ऑफ मैन। मैं तुझे मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और लिखा है, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। दे डिडंट आर्ग्यू विथ जीसस। आज के जमाने में, हाँ, करुणा में थोड़ा परमेश्वर से आर्गुमेंट कम हो गया होगा लेकिन हम परमेश्वर से आर्ग्यू इतना करते हैं, वाई माई son has not achieved, why this happened in my family, why happened in my life, why happened in my family, and many argument with God। और आशा करता हूं कि इस कोरोना में परमेश्वर से ये आर्गुमेंट कम हो गया होगा और परमेश्वर को एक्सेप्ट करना। जब सूखे हाथ वाले से यीशु मसीह ने कहा, अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाओ, he didn't argue to Jesus। वो ये नहीं कहा, मेरा हाथ तो सूखा है, मैं कैसे बढ़ाऊं? मेरा हाथ तो लाइफलेस है, इसमें कोई जीवन नहीं है, कोई एक्टिविटीज नहीं है, मैं कैसे अपना हाथ आपकी ओर बढ़ा सकता हूं? He didn't argue with Jesus, just he stretched his hand। उसने अपना हाथ बढ़ा दिया और वो जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने अपना हाथ बढ़ा भी दिया और वो जिंदा भी हो गया। यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा, मेरे पीछे हो ले, मैं तुमको मनुष्य को पकड़वाने वाला मछुआ बनाऊंगा। और वो पूछ सकता था, ये फिशरमैन ऑफ मैन क्या होता है? मनुष्य का फिशरमैन क्या होता है? वो पूछ सकता था, सूखा हाथ वाला पूछ सकता था। यीशु मसीह
मेरा हाथ तो सूखा है, आप कहते हैं उठाओ, तो कैसे उठाऊं, ये तो डेड है, इसमें कोई जिंदगी नहीं है। उस जस्ट दे फॉलोड क्राइस्ट वर्ड। और इसीलिए इफिसियों 5:19 में देखिए क्या लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। अगर हम आम दिनों में नहीं करते तो आवश्यक है कि हम इस कोरोना के दिनों में भी हम परमेश्वर की ओर फिरें, इस लॉकडाउन के दिनों में भी हम परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर के नजदीक आए। और इफिसियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 19, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। और ये परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम घरों के ऊपर है, हमारे पास अभी समय है, हम इस लॉकडाउन के समय में, डिस्टेंसिंग के समय में हम परमेश्वर को अधिक से अधिक समय दे सके और उसके लिए गा सके। इफिसियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 19, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मनुष्य के भय से नहीं, परंतु परमेश्वर के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तब लूक 11 अध्याय में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में कितना दुख क्यों ना हो, आप मांगिए, आपको मिलेगा। आप ढूंढिए, आपको परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष मिल सकेगा, क्योंकि वह आगे कहता है कि सो तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। सो ये समय है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें। विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें। लेकिन संदेह आ ही जाता है, लोग के जीवन में कुछ % संदेह आ ही जाता है, और ये संदेह ही हमारी रुकावट है। ये संदेह हमारे आशीष को रोक देता है, ये संदेह हमारे आशीष को रोक देता है। जेम्स चैप्टर 1, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला कैसा है? संदेह करने वाला मनुष्य कैसा होता है? संदेह करने वाला मनुष्य होता है समुद्र की लहर के समान होता है। जेम्स कहता है कि जो मनुष्य संदेह करता है वो मनुष्य किस प्रकार का होता है? वह मनुष्य समुद्र के लहर के जैसा होता है, हवा से बहती और उछलती रहती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि प्रभु से हमें कुछ मिलेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मांगो, विश्वास से मांगो, विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो। और तब यहाँ परमेश्वर का वचन आगे जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 13 में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं से खींचकर, मनुष्य अपनी अभिलाषा से खींचकर, देखिए कितना अच्छा वचन लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं करता, बल्कि मनुष्य आप ही अभिलाषाओं में खींचकर और परीक्षा में फंस जाता है।
जेम्स चैप्टर 1 and verse 9, दीन भाई अपने ऊंचे पद और वह कहता है, क्योंकि 11 पद, सूरज उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है, उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिट जाएगा। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे जीवन के लिए ये है। फाइनली आई वांट टू क्लोज माय मैसेज। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण आपको और हमको गवाह बनाता है, और जैसा मैंने कहा, एसेंशन एनथ्रोन्स क्राइस्ट इन फादर्स राइट हैंड, और ही इज अ प्रीस्ट फॉर एवर। वह सदा का प्रीस्ट बनता है और हमारे और आपके लिए प्रार्थना करता है, हमारे और आपके लिए प्रार्थना करता है। इब्रानियों 12 अध्याय 2 पद। अभी जैसा हमने पढ़ा, यू किल्ड द ऑथर ऑफ लाइफ, और वही चीज़ यहाँ पर कुछ वर्णन है। लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। दिस इज द असेंडिंग क्राइस्ट। यह है हमारा प्रभु जो स्वर्ग पर उठा लिया गया। और Jesus said, all authority in heaven and earth has been given unto me. Matthew chapter 28 and verse 18. All the authority of heaven and earth has been given unto me. Looking unto Jesus for what? For deliverance. For what? For forgiveness. For what? For salvation. Looking unto Jesus. हे गलील पुरुषों, तुम स्वर्ग की ओर क्या देख रहे हो? स्वर्ग की ओर क्या देख रहे हो? हम स्वर्ग की ओर क्यों देख रहे हैं? Looking unto Jesus for deliverance, for forgiveness and for salvation. हम मसीह की ओर इन सब बातों के लिए देखें। और अंत में फिलिपियों चैप्टर 2 एंड वर्स 9, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नाम में श्रेष्ठ है। वो ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण दिन के गवाह बन सके और परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस फॉर दाई लविंग टच, डिलीवरेंस, फॉरगिवनेस एंड salvation. For what we see, look unto Jesus. We look unto Jesus for deliverance. We look unto Jesus for forgiveness. We look unto Jesus for salvation. प्रभु यह स्वर्गारोहण दिन हमारे जीवन के लिए एक गवाह बनाता है, and it proves he is sitting in the right hand of God Father. Stephen saw Jesus standing in Father's right hand, and he becomes the priest forever. जी उठने के बाद वह, स्वर्गारोहण के बाद वह हमेशा के लिए याजक बन जाता है, द प्रीस्ट फॉर एवर। हम सबों को अपने आशीष से ब्लेस करिए यीशु के नाम में, आमीन। एक कोरस गाएंगे और हम लोग होली कम्युनियन में जाएंगे। भाई अजित।
तेरे